सो गाइस डीमन स्लेयर हर्षा का एपिसोड 4 आ चुका है, जिसमें हमने देखा टोक्यो की ट्रेनिंग, एक क्रेजी फाइट देखी। उस फाइट को हमने ट्रिपल थ्रेट होते हुए भी देखा। तो चलो सब पे बात करते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। Walking down the streets, feeling the breeze. In the sunshine state where dreams come with ease. Palm trees swaying with the ocean in view. This is the place where I always feel brand new. Sipping on a smoothie, chilling by the shore. Got my shades on, feeling like I can't be ignored. Sun-kissed skin, feeling so alive in the soft rap game. I strive to thrive. Waves crashing the sand. तो देखो, सबसे पहले तो हम बात करेंगे जिससे शो की स्टार्टिंग होती है, और वो चीज़ रहती है कि भाई हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है तानजीरो, वो पहुंच चुका है टोकिटो की ट्रेनिंग में। और वहाँ पे वो देख क्या रहा है कि भाई टोकिटो बच्चों की वाट लगा रहा है, मतलब जो भी वहाँ पे है उन लोगों की वाट लगा रहा है। वाट लगा रहा होता है वो, लेकिन टोकिटो की एकदम से नजर जाती है तानजीरो से, उसकी टोन चेंज हो जाती है। वो कहता है अरे मेरा भाई आ गया, तानजीरो आ गया, मैं तेरा ही इंतज़ार कर रहा था। उसके बाद टोकिटो आता है, तानजीरो से मीट करता है और उससे कहता है कि चल भाई तेरे को मैं पहले कहीं लेके चलता हूँ ट्रेनिंग से पहले। टोकिटो तानजीरो जाते दोनों साथ। टोकिटो उसे एक शेड टाइप जगह पे लेके जाता है। वहाँ पे वो मिलाता है उससे मिस्टर कानामोरी से। अगर आपको कानामोरी नहीं पता तो वो ऑब्वियस ही बात है, ये वही जो पिछले आर्क में था, जहाँ पे ब्लेड वगैरह घिस के जो यही तैयार कर रहा था, ये वो ये। तो भाई टोकिटो ने मास्टर से बात करके इसे अपना पर्सनल बना लिया है एक तरह से, कि भाई शार्प ब्लेड करने के लिए अब यही उसके साथ रहेगा हमेशा, परमानेंट। ये चीज़ टोकिटो ने मास्टर से बात करके कंफर्म करा ली है। तो भाई तानजीरो देख काफ़ी शॉक हो जाता है। वो पूछता है ऐसा क्यों? वो कहता है कि भाई मैं नहीं चाहता कभी भी डीमन अटैक कर दे तो मेरी ब्लेड या मेरी स्वॉर्ड रेडी ना हो। मैं चाहता हूँ मेरी स्वॉर्ड 100% रेडी हो। इसके बाद हम देखते हैं कि भाई ट्रेनिंग वापस से कंटिन्यू होती है, चालू होती है। टोकिटो फिर बच्चों को मारता है, बुरी तरह से मारता है, पकड़ पकड़ के मारता है। लेकिन फिर ट्रेनिंग का जो डे 1 होता है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि भाई टोकिटो भाग के कहीं जा रहा होता है, और हम देखते हैं वापस से वही आँखें जो हमने देखी थी एपिसोड 3 में, और वो नाकिमिकी थी। और वो देखता है कि भाई वो फॉलो कर रही होती हैं, जो टोकिटो ज़्यादा होता है हेडक्वार्टर्स पे नज़र होती है। ऑब्वियस ही बात है, ये होना ही है, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं हमें पता है इस एंड में क्या होगा इस एपिसोड, इस सीज़न के। तो हम वो देखते हैं, और जहाँ टोकिटो जा रहा होता है वहाँ हम देखते हैं काफ़ी धुआंधार फाइट चल रही होती है, जहाँ पे हम देखते हैं साने भी और ओवनाई काफ़ी धमाकेदार फाइट कर रहे होते हैं 1v1 एक दूसरे से। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि भाई टोकिटो आदर ने ज्वाइन करता है, और वो कहते हैं कि भाई तेरी तो अभी ट्रेनिंग थी डे लाइट में, तो तू थक नहीं गया होगा? तो टोकिटो कहते हैं नहीं भाई, इतना कोई ओपोनेंट वो नहीं है ना, स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मेरी ट्रेनिंग इतनी अच्छी हो नहीं पा रही। तो भाई वो लोग ज्वाइन करते हैं, लेकिन हमारा जो ओवन है वो ऐसा कहता है भाई ट्रेनिंग तो होगी, लेकिन ये होगी ऐसे कि मैं और सानमी करेंगे तेरे को इग्नोर, मतलब तू अकेला, हम दो 2v1 आ जा। और टोकिटो कहता है क्यों नहीं भाई। उन लोगों की फाइट होती है जिसमें हम देखते हैं काफ़ी कमाल के 1-2 एक्शन देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं फाइट को स्किप कर दिया जाता है और टॉक दिखाई जाती है हमें, जहाँ पे बताया जाता है, टोकिटो बताता है कि भाई तानजीरो मेरी ट्रेनिंग में आ चुका है, कुछ ही दिन में तुम्हारी ट्रेनिंग में भी वो आएगा। सानमी कहता है हाँ उसकी तो बैंड बजाऊंगा मैं। बाकी ओबनाई भी कहता है चल बढ़िया भाई आ रहा है, तो देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं। इसके बाद जो हम अगला सीन देखते हैं वो होता है वापस से ट्रेनिंग का। हाँ, टोकिटो की ट्रेनिंग कंटिन्यूस रहती है, लेकिन इस बार टोकिटो कहता है कुछ मज़े नहीं आ रहे यार, पता नहीं कुछ फील नहीं आ रही। एक काम करो, ये जो लकड़ी की स्वॉर्ड है ना इसे हटाओ और रियल स्वॉर्ड लाओ। और भाई सारे के सारे जो वहाँ पे डीमन स्लेयर कॉप्स के ट्रेनिंग वाले रहते हैं उन लोगों की फट जाती है कि भाई ये बंदा तो इससे इतना बुरा बुरा मार रहा है, जो ये लकड़ी की स्वॉर्ड है, अगर इसके पास रियल स्वॉर्ड आ गई तो ये क्या करेगा। तो जब वो लेखने को कहता है तो रियल स्वॉर्ड आती है, लेकिन जो डीमन स्लेयर कॉप्स का जो ट्रेनिंग कर रहा होता है बंदा, वो मना कर देता है कि मैं तुम पे अटैक नहीं कर सकता। मैंने देखा है कि भाई जब तुम्हारी ट्रेनिंग ख़त्म होती है तुम्हारे बैक पे, पेट पे, हर जगह निशान देते हैं बॉडी पे। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम तुम्हें मैच कर पाएँ और इस ट्रेनिंग को सक्सेसफुल कर पाएँ। तो हमारा टोकिटो कहता है कि देखो भाई मैं तुमसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहता, मैं बस चाहता हूँ तुमसे कि तुम ज़्यादा जियो, तुम मरो नहीं डीमंस के हाथों। इसके बाद हम देखते हैं कंटिन्यू होती है कि भाई दिन रात निकले जाते हैं और फाइट होती रहती है, ट्रेनिंग होती रहती है। हम देखते हैं कि भाई इस बार तानजीरो टोकिटो की ट्रेनिंग हो रही होती है, जहाँ पर तानजीरो काफ़ी अच्छी फाइट दे रहा होता है टोकिटो को। टोकिटो भी इन ट्रेनिंग में उससे कम्युनिकेट कर रहा होता है कि भाई तू ये अच्छा कर रहा है, तू ये अच्छा कर रहा है। और हम देखते हैं कि टोकिटो की ट्रेनिंग तानजीरो ने 5 दिन में ही
कंप्लीट कर ली है। और टोकिटो काफ़ी खुश होता है कि भाई तेने सारी चीज़ें मास्टर कर ली हैं जो मैंने बताई, तेरी ट्रेनिंग ख़त्म हो चुकी है 5 दिन में ही। जो पीछे कॉर्प्स खड़े रहते हैं सारे के सारे डीमन स्लेयर वाले, वो कहते हैं कि भाई वाह, इसकी 5 दिन में होगी, हम 2 हफ्ते से यहाँ पे, क्या हम भी जाएं? तो टोकिटो की टोन जो होती है बोलने की वो एकदम से चेंज होती है। वो कहते हैं कि नहीं, तुम यहीं रहोगे, ज़्यादा मत बोलो वरना तुम्हारी बैंड बजा दूंगा मैं। उसके बाद हमारे ना तांजीरो वो कहता है कि भाई एक काम करते हैं ना टोकिटो, मेरे को पता है कि तेरे को एरोप्लेन का बहुत शौक है, एक काम करते हैं एरोप्लेन का कंपटीशन करते हैं, और अगर मैं जीता तो ये चीज़ तू टोन में तू मुझसे बात करता है स्वीट टोन में, वो सारे के सारे जितने भी ट्रेनिंग करने वाले बंदे हैं उनसे भी तू ऐसी ही बात करेगा। तो भाई हमारा टोकिटो कहता है चल ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड। उसके बाद टोकिटो कहता है कि अपन 10 बार ये चीज़ करेंगे, और अगर तू एक बार भी मुझसे जीत गया एरोप्लेन पेपर एरोप्लेन कंपटीशन में, तो मैं तेरी बात मान लूँगा। तो तांजीरो कहता है इतना वो भाई कि तू 10 में से एक भी बार नहीं हारेगा तो देखते हैं। और ये कंपटीशन ख़त्म होता है और हम देखते हैं कि तांजीरो एक भी बार नहीं जीत पाया 10 बार से। लेकिन जितने भी डीमन स्लेयर वाले कॉर्प्स के थे वो कहते हैं कि भाई एक बार हमें भी कंपटीशन करना है, हमें भी करना है, और सब इसी में लग जाते हैं। और फिर जो हमारे हम देखते हैं कि भाई चीज़ें स्किप होती हैं, कंपटीशन ख़त्म होता है। हम टोकिटो तांजीरो की छोटी सी कन्वर्सेशन देखते हैं जहाँ पे वो कहते हैं कि भाई चीज़ें अभी भी काफ़ी ज़्यादा बची हैं। नेज़ो के बाद नेज़ुको को ने जो सन कॉन्कर कर लिया, उसके पास मुज़ान कभी भी आ सकता है, तो हमें उस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा। टोकिटो कहता है कि हाँ भाई, हमें भी मुज़ान को हराना ही पड़ेगा हम लोगों को मिल के। और जो हमारा तांजीरो है वो भी कहता है कि भाई मैं अभी तो थोड़ा सा चिल हूँ, मुझे पता है कि मेरी बहन को कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेड इंसान जिसको मैं ट्रस्ट करता हूँ उससे मैंने वहाँ पे उठा रखा है नेज़ुको के लिए। और हम देखते हैं कि नेज़ुको के पास वही बैठे हैं जिन्होंने गियो को ट्रेन किया है, जिन्होंने साबिकोटो था जो भी था वो उसे ट्रेन किया है, और जिन्होंने सबसे पहले हमारे तांजीरो को भी ट्रेन किया था, जो वाटर हाशिया दे चुके हैं शायद, वो वहाँ बैठे होते हैं नेज़ुको के पास। इसके बाद हम देखते हैं एपिसोड ख़त्म होने से पहले कि तांजीरो जा चुका है मित्सुरी की ट्रेनिंग में, लवाशिरा की ट्रेनिंग में, वहाँ से कंटिन्यू होगा अगला एपिसोड। बाकी यहाँ एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। तो देखो, मेरे लिए जो हाईलाइटेड पॉइंट था आज के वो थे फाइट जो हमें देखने को मिली, कमाल की फ़ाइट थी वो। हमने देखा टोकिटो की ट्रेनिंग कितनी जल्दी कंप्लीट कर लिया हमारे तांजीरो ने। तो हाँ, एपिसोड काफ़ी बढ़िया था। आप बताओ मुझे कमेंट्स में आपको कैसा लगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सायोनारा।